Today we have a very important topic to discuss, circles. We will learn about circles and various terms related to them like radius, diameter, chord, circumference, arc, area, sector, segment, major segment, minor segment. उसके बाद I will explain everything in details. So please sit attentively and listen carefully. Okay? So let's begin. सबसे पहले जो आपके सामने डायग्राम बनी है, ये किस चीज की आप बच्चे बता दें मुझे। सर्कल है। अभी एक बच्चा बोल के गया है कि ये सर्कल इज राउंड इन शेप, इट हैज नो साइड्स, नो एड्स एंड नो वर्टेक्स। यही बोला है कि एक सर्कल है, ये राउंड शेप में होती है। किस शेप में होती है? राउंड शेप में होती है। इसकी कोई साइड्स और कॉर्नर नहीं होता। अब ये सर्कल बनता कैसे है, ठीक है ना। अब ये छोटे बच्चों को हम तो ये बता रहे हैं डेफिनेशन, ये छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो अच्छे से इसको क्या करते हैं कि माइंड में उनकी ये तस्वीर बन जाए, पिक्चर्स बन जाए और वो सर्कल को ड्रा कर सके। जो बड़े बच्चे हो आप ध्यान से देखो, सर्कल है क्या है असल में। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, क्या करूं, और इससे बराबर डिस्टेंस, क्या बात है, ये बात ध्यान में रखना, इससे इक्वल डिस्टेंस पे, किस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, यहां से मैं नाप लेता हूं, यहां पे मैं पॉइंट बना लूं, क्या कर लूं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लूं, कोई रास्ता बना दूं, कोई कर्व लाइन ड्रा कर दूं, क्या ड्रा कर दूं, कर्व लाइन ड्रा कर दूं, तो हमारा क्या बन जाता है, सर्कल। एक शेप बनती है जिसको हम सर्कल कहते हैं। तो क्या हो गया, ये लोकस ऑफ पॉइंट, क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट का रास्ता दैट्स इक्विडिस्टेंस, जो बराबर दूरी पे होता है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा करेंगे, एक रास्ता ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, जिसको हम सर्कल कहते हैं। समझ आए इसकी डेफिनेशन क्या है, ए लोकस ऑफ पॉइंट दैट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। शर्त यह है कि इक्विडिस्टेंस बीच में आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसको डिस्टेंस पे नहीं बनाओगे तो आपका सर्कल सही से ड्रा नहीं होगा। उसके बाद देखो इक्विडिस्टेंस तो है, इसका मतलब ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। इसका ओरिजिन, जहां से सर्कल हमारा स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से अगर हम इसको मेजर करते हैं सर्कल को, यहां पे आप यहां से स्केल ले लो, अपना कुछ भी ले लो, मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप ले लो, यहां से आप यहां तक मेजर करोगे, इतना ही डिस्टेंस होगा जितना यहां से यहां तक होगा। चाहे आप यहां से नापो, इस मिडिल पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी आप नापोगे तो हमारा सेंटर क्या होगा, सारा सर्कल इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे होगा। समझ आई बात की। अगर इस पॉइंट पे से, मिडिल पॉइंट में से मैं एक लाइन ड्रा कर दूं, सर्कल पे टच कर दूं, किसी भी पॉइंट पे क्या कर दूं, सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर दूं, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दूं, तो इसको हम कहते हैं क्या, रेडियस। हमारा रेडियस बन जाएगा। ये लाइन सेगमेंट्स, ये फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो हम सेंटर से ड्रा करें, कहां पे, किसी भी पॉइंट पे, जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया है, आप यहां से ले लो तो इसको नीचे खींच दो, सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, मिडिल पॉइंट से बनना चाहिए और किसी भी पॉइंट पे टच करना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, रेडियस। एक और ड्रा कर लेते हैं, यहीं से ऊपर खींच लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या आ गया, रेडियस। देखो 3 रेडियस बन गए। मिडिल पॉइंट से चेक करो, इधर से एक नीचे की तरफ, एक ऊपर और एक इस साइड। कुछ नाम ले लेते हैं इसका, ए, बी, सी, और मिडिल पॉइंट ओरिजिन को हम रख लेते हैं ओ से, सेंटर किससे, ओ। अब देखो अगर हम बात करते हैं रेडियस की, ओ सी हमारा क्या है, रेडियस क्या है, ये ओ सी, ओ से लेकर सी तक जो हमने लाइन ड्रा की है, ये हमारा क्या है, रेडियस। ओ से बी तक भी रेडियस और ओ से ए तक भी रेडियस। 3 रेडियस ड्रा कर दिए। बताओ इसमें आप इतनी जगह है कि मैं और रेडियस ड्रा कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। इस साइड भी ड्रा कर सकता हूं, इधर से भी कर सकता हूं, इधर से भी ड्रा कर सकता हूं। इट मींस के वी कैन ड्रा इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर हम कितने रेडियस ड्रा कर सकते हैं, इनफिनाइट, ठीक है, इनफिनाइट रेडियस ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात की। रेडियस हमारा हो गया तो क्लियर है, रेडियस का हो गया क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा है, डायमीटर। से हमने पॉइंट लिया तो उसको क्या कह रहे थे, रेडियस। इसी रेडियस को मैं इस साइड भी लंबा कर दूं, जब 2 रेडियस जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा,
डायामीटर, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट, ए दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के बीच में से ड्रा हो, जो सर्कल के और दूसरे दोनों एंड पॉइंट जो है हमारे सर्कल के साथ टच करें, तो उसको हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? क्या पढ़ा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रा करते हैं सर्कल के अंदर, तो वो 2 पॉइंट पर टच करे तो हमारा क्या है? डायामीटर। ये भी तो 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो क्या ये इसका डायामीटर है? नहीं है, इसका डायामीटर। क्यों? क्या कंडीशन बताई है? सर्कल जो है पास किससे होगा? जो हमारा डायामीटर है सेंटर, सर्कल के सेंटर में से पास होना जरूरी है, ठीक है। ये सेंटर से पास नहीं हो रहा तो इसको हम इसका डायामीटर नहीं बोलेंगे। तो आपने अभी देखा कि अगर 2 रेडियस ड्रा किए हैं तब भी क्या बन रहा है? डायामीटर। मतलब कि अगर 2 रेडियस जोड़ दें तो एक डायामीटर बन जाता है। डायामीटर का अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, इफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं? हमने लेट कर दिया, मान लिया कि अगर हमारे सर्कल का डायामीटर है 5, फाइंड रेडियस, फाइंड, तो रेडियस कितना आएगा? देखो 2 रेडियस जुड़े एक डायामीटर, ठीक है, 2 रेडियस जुड़े एक डायामीटर, और अगर हम एक रेडियस को काट देंगे तो एक ही रेडियस बचेगा, तो मतलब कि डायामीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। डायामीटर को आधा कर दो तो क्या बन जाएगा? करके चेक करते हैं, ये देखो इसको आधा कर दिया, क्या बन गया? रेडियस। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। इसी तरह अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कितना? इफ द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल OB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स डायमीटर। तो डायमीटर क्या आएगा? डायमीटर अभी पढ़ा है कि रेडियस का क्या होगा? डबल। ये 4 है तो इट मींस 4 साइड भी होगा 8 सेंटीमीटर। समझ आई बात की? या इसको हम फार्मूला लिख सकते हैं, डायमीटर D इक्वल टू 2R, मतलब 2 टाइम रेडियस। रेडियस को 2 बार क्या करो? या ऐड करो या फिर आपको 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? डायमीटर कितने पॉइंट पर टच करेगा? बताओ, आवाज से बोलो। 2 पॉइंट पे, लेकिन क्या कंडीशन थी? कहां से पास होगा? सेंटर से, ठीक है। डायमीटर एंड द थर्ड इज कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने डायमीटर बनाया है, ये भी क्या होता है कि ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे कहां पे? हम सर्कल के अंदर। ये भी डायमीटर की तरह इसके 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर टच करेगा, लेकिन ये सेंटर में से पास, अगर सेंटर से भी पास हो सकता है। ये मैंने कार्ड ड्रा किया, 2 पॉइंट टच है, ये मैंने सेंटर में से पास किया, कहां से? लेकिन ये क्या पढ़ा है अभी हमने? डायमीटर। तो ये तो सेम दिख रहे। कार्ड की डेफिनेशन क्या हो गई कि इसमें सेंटर से पास होना जरूरी होगा तब भी कार्ड है, नहीं होगा तब भी कार्ड है। ये नहीं हो रहा तो इसको हमने ये नाम लिख लेता हूं P। क्यों P? क्योंकि हमारा इज द कार्ड ऑफ द सर्कल। तो क्या ये हमारा जो डायमीटर है ये भी इसका कार्ड है? क्या हम डायमीटर को कार्ड बोलेंगे? हाँ, ये डायमीटर जो है ये भी हमारा कार्ड है। देखो हम यहां से भी कार्ड ड्रा कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं ना। देखो जितने भी हम कार्ड ड्रा करेंगे उनका साइज में जो डायमीटर होगा वो लंबा होगा। लंबा है ना सबसे, क्योंकि वो मिडिल से जा रहा है। तो इसका मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर भी कार्ड होता है, डायमीटर भी हमारा, और वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है। समझ आई इतनी बात की? कार्ड के बाद हमारा है सर्कमफ्रेंस। क्या है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी कहते हैं। इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड हमारे पास हो गया क्या? स्क्वायर। उसमें हम इसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। बट इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल में कोई लेंथ कोई साइड्स नहीं है, इसलिए इसमें हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। लेंथ अराउंड दी सर्कल, लेंथ अराउंड दी सर्कल। ये पूरा गोल चक्कर हम मेजर करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ठीक है। बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। सर्कमफ्रेंस को हम डेफिनेशन होगी लेंथ ऑफ बाउंड्री। फॉर एग्जांपल इसी बोर्ड की एग्जांपल ले लेता हूं, हम एक यहां पे रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेक्टेंगल। ये 6 सेंटीमीटर है, तो इट मींस ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
अगर ऊपर वाली साइड 6 है तो नीचे वाली भी 6 होगी, इस साइड अगर 4 है तो इस साइड वाली भी 4 होगी। तो अभी मैंने आपको पेरीमीटर का फार्मूला बताया है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। सारी साइडों को जमा कर दो, 6 4 10, 6 16 और 4 20। इट मींस आवर पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बट इन दिस केस हमारे पास यहाँ पे कोई साइड्स तो है ही नहीं है ना, कि इस तरह से 6 या 4 हो तो हम उसको क्या कर ले, मेजर कर ले। इसलिए इसमें क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। ये पाई क्या चीज है, किसी को पता है आप में से? देखो पाई जो है ये हमारा होता है रेशो। क्या होता है, रेशो। किसका रेशो होता है, सर्कमफ्रेंस का। किसका, इसके सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। हम बोलेंगे कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। सी अपॉन मींस के रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। अगर मैं यहां से पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, डी क्या है, डायमीटर। अभी आपको बताया है कि डायमीटर 2 रेडियस जोड़े तो डायमीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। जब ये वहां से बाई क्रॉस करेंगे, जिसका बटा कोई इसका बटा 1 आ जाएगा। 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू सी को 1 से करेंगे तो सी। यहां से हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा सी इक्वल टू 2 पाई आर। समझ आई पाई कहां से आया? ये पाई हमारा क्या है, रेशियो ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस एंड इट्स रेडियस एंड इट्स डायमीटर। सॉरी, रेडियस भी बोलेंगे लेकिन 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि 2 टाइम रेडियस मिलके क्या बनाता है, डायमीटर। अंडरस्टैंड? अगर हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। या तो आप इसको काट दो यहां से और खोल दो, बिल्कुल, है ना। जब खोल दोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो नाप सकते हो आप, अपना स्केल लेके नाप सकते हो। लेकिन जब बड़ा राउंड ऑब्जेक्ट होगा, आयरन का होगा, राड होगी, तो उसको तो नहीं आप काट के खोलोगे। तो उसमें क्या करोगे, रेडियस गिवन दिया होगा, पहले उसका रेडियस निकालेंगे कि इतना रेडियस है, 4 सेंटीमीटर है, 6 है, फिर इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर मींस रेडियस। सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब है हमारे पास आर्क। क्या है, आर्क। आर्क क्या चीज है, अगर डायमीटर को, इस सर्कमफ्रेंस को क्या करें, यहां से मैं काट देता हूं, यहां से और यहां से, छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क। पार्ट ऑफ इट सर्कमफ्रेंस, पार्ट ऑफ आ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क। आपने पढ़ा होगा 8th और 9th क्लास वालों ने कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं और उसके अंदर आर्क ड्रा करते हैं। एक आर्क इधर से और एक टाइम अपोजिट रख के उस आर्क को काटते हैं और वहां पे ज्वाइन करते हैं। और ये आर्क होती क्या है, ये एक्चुअल्स में क्या होती है, इस हमारे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पार्ट होती है। अंडरस्टैंड? आर्क भी हो गया। अब नीचे है हमारा एरिया। अब एरिया क्या होता है, कोई भी सॉलिड चीज है या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको कहीं पे रखूंगा, कहीं पे, फॉर एग्जांपल वी कैन पुट दिस डस्टर ऑन दिस चेयर, ऑन दिस चेयर। अब इसको मैंने चेयर पे रखा है तो इसने इट्स ऑक्युपाइड सम स्पेस, इसने कोई जगह घेरी है। अब ये जगह तो आप, हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये जगह किसने घेर ली है, इसने। 2 बच्चे डेस्क पे बैठ जाते हैं, जब एक बैठता है तो उस पर दूसरा नहीं ना बैठता उसी जगह पे, क्योंकि वो जगह उसने ऑक्युपाई कर ली। इस जगह को, यही जगह जो हमारी है, ये हमारा क्या होता है, एरिया। अगर मैं अपना हाथ यहां रख दूं तो इसके अंदर जितनी जगह पे मेरा हाथ है, जितनी जगह पे मेरा हाथ है, ये इसका क्या होगा, एरिया। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले भी हैं। पाई आर स्क्वायर है, एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो फार्मूला याद रखना इसका, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल को हम हाफ कर दें, आधा कर दें, क्या कर दें, इट मींस आधा करेंगे तो वो सेमी सर्कल कहलाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, इसको आधा कर दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद अगर इसके मैं 4 हिस्से कर दूं, या मैं उसको कह सकता हूं एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं,
क्वाड्रा का मतलब ही क्या होता है? 4, ट्राई 3 और क्वाड्रा 4, मतलब के 4 हिस्से। और इसको मैं शेड कर दूं, आपसे पूछ रहा हूं कि सिर्फ आप इस जगह का हिस्सा निकालें, इस हिस्से का एरिया फाइंड करें, तो क्या फार्मूला लगाओगे? एरिया क्वाड्रेंट कौन सा हिस्सा है? 4th हिस्सा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पूछ सकता है क्वेश्चन वाला, किसी भी तरह से पूछ सकता है। छोटी क्लासेस में तो ये नहीं है, उनको जो बताया आप इतना याद रखें। आपको एरिया ऑफ सर्कल पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट्स पूछा जा सकता है, या एरिया ऑफ इट्स, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल कौन सा होता है? पॉइंट एक ही होता है, ठीक है, एक ही ओरिजिन होगा। इसी ओरिजिन पे हम क्या करेंगे? रख के एक और सर्कल ड्रा कर देंगे, ठीक है। फिर इसी सर्कल पे हम जब इसका एरिया मालूम करेंगे, देखो 2 सर्कल बन गए, एक ये वाली जो जगह बच गई खाली, ये इसका क्या होगा? एरिया। एरिया ऑफ रिंग भी इसको हम कह सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। देखो, इस बड़े सर्कल का एरिया निकालें और इस छोटे सर्कल का एरिया निकालें। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे को माइनस कर दे तो किसका एरिया आ जाएगा? बीच वाली जगह का, है ना, खाली जगह का, मतलब कि किसका आ जाएगा? एरिया ऑफ रिंग। उसका फार्मूला होगा क्या है? पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ले लेता हूं, इसमें से माइनस कर दूंगा पाई आर स्क्वायर को। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। कैपिटल आर से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2 सर्कल है, कैपिटल आर आ गया बड़े सर्कल का और स्मॉल आर आ गया हमारे पास छोटे सर्कल का। इसका निकालने के लिए देखो, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं भाई, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से भी आंसर अप्लाई करके निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और मॉडिफाई करना चाहते हैं, और इजी करना चाहते हैं, तो देखो पाई यहां पे कुछ फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबको पता होगा। पाई इंटू ए प्लस बी, मतलब बड़ा आर क्या होगा? बड़ा आर प्लस छोटा आर, इधर माइनस आ जाएगा। एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ये हमारा आ गया किसके बारे में? एरिया के बारे में। अब ये आ गया सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट्स, बच्चों को जब आता भी है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि सेक्टर कौन सी एरिया जगह को कहते हैं और सेगमेंट कौन सी किसको कहते हैं। सेक्टर और सेगमेंट्स को देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, ये 2 लाइनें में इसके ऊपर टच कर रहा हूं, तो इसको क्या बोल रहे थे? कार्ड, ठीक है, क्या बोल रहे थे? कार्ड। देखो, जब मैंने ये लाइन ड्रा की तो कार्ड बन गया। क्या बन गया? कार्ड। और इस कार्ड के बीच में कुछ एरिया है, ये शेडेड एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। एरिया बिटवीन कार्ड्स एंड इट्स आर्क। नीचे वाला हमने कार्ड बनाया और ऊपर वाला अभी बताया है, सर्कमफ्रेंस का हिस्सा काटे तो क्या बनेगा? आर्क। आर्क के बीच में और हमारे कार्ड के बीच में जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। अब इसमें आता है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। मेजर मींस बड़ा और माइनर मींस छोटा। जब हमने इसमें कार्ड ड्रा किया, लाइन ड्रा की, तो ये सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इससे ऊपर आधा सर्कल और इससे नीचे बड़ा सर्कल आ गया हमारा। जो बड़ा एरिया है इसको कहेंगे हम मेजर सेगमेंट, और जो छोटा बच गया इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्लियर है? अब हमारा बच गया सेक्टर। क्या है सेक्टर? क्या होता है कि एरिया बिटवीन 2 रेडियस, एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड इट्स सर्कमफ्रेंस एंड आर्क। आर्क के बीच में और 2 रेडियस के बीच में, आर्क के बीच में और 2 रेडियस के बीच में ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर्स। अब सेक्टर्स भी 2 बन जाते हैं जब हम 2 रेडियस ड्रा करते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा सेक्टर छोटा होगा वो हमारा आ जाएगा माइनर सेक्टर, एंड द जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। क्लियर है? सेक्टर भी हो गया और सेगमेंट भी हो गया। इसके बाद टेंजेंट्स वगैरह हैं और भी हैं। अब आपका क्लास भी हो गई है, चलो कल इंशाल्लाह इसके आगे हम इसको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और 8th और 9th 10th में शायद सर्कल का एक यूनिट है, और 9th में भी है, वो अगर कोशिश की तो आप यहीं पे पढ़ा देंगे, ठीक है। घंटे का लेक्चर भी नहीं है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? समझ आई है?